बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत है। इसी दौरान कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अमूमन हर महीने के पहले हफ्ते में हो जाया करती है, इससे ज़्यादा लेट होती नहीं है। लेकिन इस बार जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई वो 15 तारीख को हुई और उसकी वजह बाकी मसरूफियात के अलावा उसकी वजह पाकिस्तान के जो सियासी हालात थे वो भी उसकी एक वजह बनी। हो गई है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। इसमें भी एक वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया गया है और वो मैसेज पॉलिटिकल प्लेयर्स को दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट है। किस तरीके से कन्वे किया गया है, एक बात बड़े क्लियर बता दूं कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बड़ी इम्पॉर्टेंट थी और तवील थी। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। इसमें 3-4 मौज़ूआत ज़ेर बहस रहे, वो सारे बताऊंगा। और फिर ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्लेयर्स जो कुछ कर रहे हैं, ये भी मौजूद था, क्योंकि दाखिली सूरत हाल, ख़ारजी सूरत हाल, ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारी बातें ज़ेर बहस ना आएँ। इजहार कम किया जाता है, बोला कम जाता है मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, लेकिन नज़रें पूरी रखी जाती हैं, आँखें कान सब कुछ खुला होता है और जाग रहे होते हैं सारे के सारे। उसकी रीज़न है कि जो रियासत है, हुकूमत वो सो जाती है। हुकूमत सुस्ती का मुजाहरा कर सकती है, रियासत जो है वो 24 घंटे जागती है और वो अपना काम करती रहती है। बज़ाहिर एक मिसाल देता हूँ कि फ़ॉरेन ऑफ़िस 24 आवर्स काम करता है, क्योंकि पाकिस्तान में जब दिन होता है तो मगरबी मुल्कों में, अमेरिका वगैरह में रात होती है। जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है। तो फ़ॉरेन ऑफ़िस राउंड द क्लॉक काम करता है। इसी तरीके से हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी, कौमी सलामती के इदारे, वो भी 24 आवर्स काम कर रहे होते हैं और सरहदों की हिफाजत के साथ साथ हर तरह की सरहद की हिफाजत करना वो जानते हैं। ये बात जहन में रखनी चाहिए। अब आते हैं, क्योंकि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मामलात जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद, जो कि एक आइनी तरीका है, जमहूरी तरीका है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती और ये पूरी दुनिया में एक्सरसाइज होती है, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर इसलिए रखे जाते हैं कि जब भी कोई नंबर्स गेम या पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान अनबन और नंबर्स गेम हो तो फिर वो सेफ्टी वॉल्व भी रखा जाता है और महफूज रास्ता, सेफ़ एग्ज़िट, वो भी रखा जाता है, ताकि अगर जो भी झगड़ा हो वो आइन और कानून के अंदर हो और वो कोई पर्सनल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हो ये रहा है कि अब ताकत का इस्तेमाल हुकूमत दिखा रही है। ये तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि अपोजिशन और हुकूमत ने, दोनों ने डी चौक में जलसा करने और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। पीटीआई का 27 मार्च और उसके बाद फिर पीडीएम, पीपल्स पार्टी, अपोजिशन जमातें, वो कह रही हैं हम आएंगे 24 मार्च को। 23 मार्च को शुरू करेंगे, 24 मार्च से आना शुरू हो जाएंगे और वो जगह हम अपने कब्ज़े में ले लेंगे। ये है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया है। मोहतरमा मरीम सफदर साहबा को ये टास्क दिया है। मुस्लिम लीग नवाज़ भरपूर तरीके से आना चाहती है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आना चाहते हैं और वोट बैंक मौजूद है। 10-10 लाख का क्लेम किया जा रहा है, 20-20 लाख का। मैं कहता हूँ अगर 10-10 हज़ार भी आदमी आ जाए, 10,000 एक पार्टी का, 5,000 दूसरी का आ जाए, तो सूरत हाल अनबिलीवेबल तसादुम होगा। ये जो टम्परेचर इस वक्त बढ़ चुका है, उसकी वजह यह है कि अब इसमें, ये मैं नहीं कह रहा कि ये सिस्टम को ख़तरा हो गया है। जमहूरियत का निज़ाम लपेटा जा सकता है, मावरा आइन इक़दाम की तरफ जाया जा सकता है, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम करना पड़ सकता है। प्रेसिडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, एमरजेंसी नाफिज हो सकती है। तो ये सारे काम हो सकते हैं, इन सब का ख़दशा मौजूद है और मामला आला अदालतों तक भी जा सकता है, क्योंकि ये जो डी चौक है, अब पीडीएम कहते हैं हम 24 से आना शुरू हो जाएंगे, उन्होंने आना 27 को, वो कहते हैं हम आके जगह नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं हमारा मुकाबला कौन करता है। फिर पीटीआई कहती है कि हम उससे पहले
अपने खैमे लगा लेंगे और खैमे लगा के हम अपना कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये बहुत ही, और ये बातें कोई मैं और आप नहीं कर रहे, कोई पार्टी के छोटे लोग नहीं कर रहे, बल्कि ये वफाकी वज़रा कर रहे हैं। जो वफाकी वज़रा रह चुके हैं अपोजिशन के वो कर रहे हैं, बल्कि जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं वो कर रहे हैं। इसमें कोई भी किसी को भी शक नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वो भी ख़बरदार कर चुकी है, बल्कि चौधरी शुजात साहब तो कह चुके हैं कि ये कॉल वापस ली जाए, अपोजिशन भी वापस ले और हुकूमत भी वापस ले, जलसे का प्रोग्राम कैंसिल करे और ये ना हो कि हम ये सारे सिस्टम से ही जाएं और जमहूरियत की बिसात ही लपेट दी जाए। ये चौधरी शुजात साहब कह चुके हैं। वो कहते हैं जी आइनी और कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से अदम एतमाद को निपटाया जाए। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उनके वज़रा भी कह रहे हैं, तारिक बशीर चीमा साहब भी कह रहे हैं, कामिल अली आगा भी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो भी ये बात कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद को बचाते बचाते या कामयाब कराते कराते मामला सिस्टम के लपेटने की तरफ ना चला जाए। MQM, उसके बाद काफ लीग का बता दिया, MQM का बता दिया, मुस्लिम लीग नवाज़, राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं किस माई का लाल है जो हमें रोके। शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं हम भी लेके आएंगे, हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई। ये मुस्लिम लीग नवाज़ की ज़ुबान है, अल्फाज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़बरदार कर रही है, जमात इस्लामी ख़बरदार कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, और फिर और तो और वफाकी वज़रा आ गए हैं मैदान में, और वो हैं फवाद चौधरी साहब। वो बिल्कुल वो कहते हैं देखेंगे कि कौन 10 लाख के मजमे से गुज़र के जाता है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वोट देता है और फिर वोट डाल के वापस कैसे गुज़रता है। तो ये वो ज़ुबानें हैं। शेख रशीद साहब क्या कहते हैं? शेख साहब कहते हैं कि जनाब 72 घंटे अहम, इतने घंटे अहम, वो भी एक खौफनाक शक्ल पेश कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो खींचातानी का अमल जारी है। और अब और तो और जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं, गैर मुल्की ज़राए अबलाग और गैर मुल्की सफारत खाने, वो भी अब सूरत हाल को संगीन करार दे रहे हैं। और वो कहते हैं डेली बेसिस पे नहीं, सुबह शाम बेसिस पे वो सारे ले रहे होते हैं पल्स और लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और अपने मुल्कों को भेज रहे होते हैं। क्योंकि शेख साहब ने ये कहा है कि अगर अपोजिशन ने तसादुम किया तो एक के बजाय 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। 10 साल का मतलब है 10 साल माशाल्लाह, जैसे जनज़िया साहब ने लगाया, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगाया, अयूब खान साहब ने लगाया, तो उन्होंने कहा कि उस तरह का 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर किसी प्लेयर को कुछ हाथ नहीं आएगा। मुस्लिम लीग नवाज़ क्या कहती है? वो कहती है ठीक है जी, कीमत अदा करनी पड़ती है और वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कोई इशू नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं डी चौक पे हुकूमत की वो दुर्गत बनाएंगे कि किसी को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम फसादियों से निमटना जानते हैं और फसादियों को हम सबक सिखाएंगे। वो अपोजिशन को फसादियों का नाम दे रहे हैं, लेकिन जो समझने वाले समझदार वज़रा हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये जनाब डराने धमकाने का मामला और तसादम की तरफ मत जाएं। और उसमें ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं मैदान में, वज़ीर ख़ारजा, और उन्होंने कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है और हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। वो पार्टी के अंदर भी बात कर रहे हैं, बाकी 2-3 और वज़ीर भी बात कर रहे हैं, लेकिन चूँकि वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद ऐलान कर चुके हैं और इसलिए अब उनके जाके सामने कौन उनके मामलात, उनके बयान की नफ़ी करे और उनको कहे। अब ये सारी सूरत हाल हो रही है। गैर मुल्की सफारत खानों को मैं आपको बता चुका हूँ और तमाम के तमाम इत्तलात के मुताबिक मोस्टली वो ये कह चुके हैं, ये जो अपने मुल्कों को रिपोर्ट्स भेज रहे हैं उसमें यही है कि ये तहरीक अदम एतमाद किसी तरफ भी जा सकती है और ये कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है और इसमें तशद्दुद का अंसर शामिल हो सकता है, ये बात की जा रही है। अब इसी तनाजुर में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब वो भी ये कह रहे हैं, उनकी तरफ से भी यही है
कि सिस्टम को हम ख़तरे में देख रहे हैं। तो जब इतनी बातें सामने आ गई हैं तो फिर वाक़तन सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। लिहाजा अब ज़िम्मेदारी यहाँ पे, क्योंकि एक तो रेंजर्स और एफसी तक तो मामला जा चुका है कि पार्लियामेंट, डी चौक, इस सारी की जो कंट्रोल है, सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी होगी रेंजर्स को और एफसी को, और फ़ौज को बुलाने की बात की जा रही है। अब ये अगर फ़ौज को बुला भी लेते हैं, मैं आपको इसका भी बता दूं कि अगर फ़ौज को बुला भी लेते हैं तो फ़ौज कभी भी इस पॉलिटिकल मैस के सामने, पॉलिटिकल जुलूस के सामने नहीं आएगी। माजी में भी नहीं आई, जब इमरान खान साहब धरना लेके आए थे तो नहीं आई थी। इस बार भी बुलाया गया तो वो हिडन रहेंगे, इनविजिबल अपनी ड्यूटियां देंगे। वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि फ़ौज के दस्ते सियासी जुलूस को रोकें। ये 77 में हो चुका है, और 77 में जब PNA की मूवमेंट, कौमी इत्तेहाद की मूवमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ चल रही थी तो फ़ौज को बुलाया गया था, तो एक दो जगह पे गोली भी चलानी पड़ी, तो जिसके बाद फ़ौज के अंदर से ही एक रेजिस्टेंस आई थी कि ये काम हमारे करने का नहीं है। और फिर उस तहरीक के नतीजे में फिर छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में कर्फ्यू तक लगा, जिसमें हमारा शहर बहावल नगर भी शामिल था। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए जी अब ज़ाहिर है अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत में ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते। तो कल का जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें इन डिटेल बातें की गई और सूरत हाल पे नज़र रखी जाए, ये फ़ैसला किया गया। और इंटरनल सिक्योरिटी की जब बात की जाती है तो उसका मैसेज बड़ा क्लियर है। और फिर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दो बातें की। वो ये की कि एक जामे, मरबूत और वसीउल बुनियाद सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए जाएँ, फुल प्रूफ। नंबर 1 OIC और नंबर 2 परेड के सिलसिले में, जो कि 23 मार्च का दिन है। उसकी रीज़न ये है कि 48 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं पाकिस्तान, और उनमें से अक्सर, सब नहीं तो अक्सर जो हैं मेजॉरिटी, वो परेड चौक कह रहा हूँ, यौम पाकिस्तान की जो तकरीब होगी, परेड होगी, और जिसमें तमाम फ़ौजी दस्ते और हेलीकॉप्टर और कमांडोज़ और पाक फ़िज़ाइया, पाक बहरिया, ये जो उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करना है, वो भी सब कुछ उनके सामने होगा। लिहाजा एक तो जो सिक्योरिटी है 23 मार्च तक तो इस रेड जोन की और इस एरिया की वो आर्मी के पास रहेगी, और रेंजर्स और पुलिस ताउन उनके साथ रह के काम करेंगे, एफसी के जवान भी करेंगे। तो लिहाजा ये तो बात आप ज़हन में रखिए। ये बात अपोजिशन को भी बता दी गई है, हुकूमत को भी बता दी गई है, सबको बता दी गई है कि ये सिलसिला नहीं चलेगा। उसकी वजह अब आगे ये अपोजिशन को, तो जब 23 तक तो वो होंगे, तो फिर 24 को क्या होगा, असल मसला ये है। उसकी वजह है कि यौम पाकिस्तान के जो मना ली जाती है तकरीब, तो उसके बाद कोई एक हफ़्ता लगता है वापस फ़ौजी तनसीबात, दिफाई तनसीबात को वापस अपने अपने यूनिट्स तक पहुंचाने में। तो वो एरिया जो है शक्करपड़ियाँ, तो वो सारे का सारा एरिया सेंसिटिव जोन में आता है। तो इसलिए जी फ़ौज पाकिस्तान हो सकता है एक बार फिर कोई सर जोड़ें, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी इस पर बात हो सकती है, और यकीनन होगी, कोई ना कोई एक मीटिंग ज़रूर होगी 23 से पहले, ताकि 23 के बाद भी सूरत हाल ख़राब ना हो। तो ये देखते हैं क्या होता है, इस सारी सूरत हाल पे क्या नतीजा निकलता है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन सूरत हाल बिगड़ने ना पाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।